हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ एंड वर्कशीट्स। इन एक्टिविटीज़ एंड वर्कशीट्स के थ्रू आप शेप्स की प्रैक्टिस बच्चों को करवा सकते हैं। मैथ्स में जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सो इनकी प्रैक्टिस के लिए आप इन वर्कशीट्स और एक्टिविटीज़ की हेल्प ले सकते हैं। इनका आइडेंटिफिकेशन आप बच्चों को ईजिली सिखा सकते हैं। ये वर्कशीट्स और एक्टिविटीज़ आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो चलिए देखते हैं। So first is join the dotted lines of the shapes, stick the biggest shape and cross the smaller shape। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं और इन ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहले हमें जो डॉटेड लाइंस हैं वो बच्चों से ज्वाइन करवानी है। सो फर्स्ट हम शेप की बात करें, ये सर्कल शेप है और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने बनाया बटन। सो बटन में जो ये जो डॉटेड लाइंस दिखाई गई हैं, सबसे पहले हम इन डॉटेड लाइंस को बच्चों से इस तरीके से ज्वाइन करवा देंगे और एक सर्किल ड्रॉ करवाएंगे। ये है सन, तो सन के अंदर ये डॉटेड लाइंस हैं, तो इस तरीके से इन डॉटेड लाइंस को बच्चों से ज्वाइन करवाएंगे। सो सबसे पहले हमें यही करना है कि जितनी भी शेप्स से रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, इनमें जो भी डॉटेड लाइंस हैं, इन डॉटेड लाइंस को बच्चों से ज्वाइन करवाना है इस तरीके से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरीके से ट्रेसिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है और साथ साथ शेप्स का आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चों को इनके लाइन ज्वाइन करवाने के साथ साथ बच्चों को इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बताना है। लाइक अगर हम सर्कल शेप की बात करें तो ये सर्कल शेप है और इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक बटन हो सकता है, सन हो सकता है, कोई भी जो साइकिल होती है उसका जो व्हील होता है वो हो सकता है, अर्थ हो सकती है, मम्मा जो चपाती बनाती हैं वो चपाती हो सकती है। तो हमें शेप के साथ साथ उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बच्चों को बताना है, उसकी नॉलेज भी बच्चों को देनी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शेप्स के साथ साथ उनके ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं। अब देखिए सेकंड शेप है ये स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप के अंदर देखिए इस तरीके से आपको सारी लाइंस को ज्वाइन करवाना है। अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें तो स्क्वायर शेप के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक कोई गिफ्ट बॉक्स हो सकता है जो स्क्वायर शेप में है, डाइस हो सकता है, इसके अलावा चेस हो सकता है, चेस भी स्क्वायर शेप में होता है, कैरम हो सकता है। सो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी हमें बच्चों को बताने हैं और इस तरीके से हम जब एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को बताएंगे तो बच्चों को बहुत ही जल्दी क्लियर होगा। सो ये है ट्राइंगल शेप। अब ट्राइंगल शेप के ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो ट्राइंगल शेप में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट ये हो गया क्रिसमस ट्री, ये ट्राइंगल शेप है। आइसक्रीम कोन की हम बात करें तो ये जो शेप है ये भी ट्राइंगल शेप है। इसी तरीके से सैंडविच हो जाएगा। सैंडविच के अलावा पिज़्ज़ा स्लाइस है, या फिर हम बात करें जो बर्थडे कैप होती है वो भी ट्राइंगल शेप में होती है। तो इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बच्चों को क्लियर करना है। नेक्स्ट हो गया हमारा रेक्टेंगल शेप। तो रेक्टेंगल शेप की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डोरमेट है, ये हो गया डोरमेट। इसी तरीके से फ़ोटो फ्रेम जो होता है वो भी रेक्टेंगल शेप में हो सकता है। डोर जो होते हैं हमारे घर के अंदर वो डोर होते हैं वो भी रेक्टेंगल शेप में होते हैं। कबर्ड्स होती हैं वो रेक्टेंगल शेप में होती हैं। तो इस तरीके से हमें बच्चों को यहाँ पे शेप्स के साथ साथ उनके ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियर करना है कि किस शेप का ऑब्जेक्ट कैसा होता है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमने देखे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्कल शेप से रिलेटेड दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए गए हैं। सो इनमें जो भी ऑब्जेक्ट बिगेस्ट है उस शेप को हमें क्या करना है, टिक करना है, और जो भी स्मॉलर शेप है उसको हमें क्रॉस करना है। सो इन दोनों की हम बात करें तो इन दोनों में से ये बिग है और ये स्मॉल है। सो इसको हम करवाएंगे टिक और इसको हम करवाएंगे क्रॉस। नेक्स्ट शेप की हम बात करें, ये स्क्वायर शेप है तो ये बिग है, बिग को करवा देंगे टिक, और ये है स्मॉल तो इसको करवा देंगे हम क्रॉस। नेक्स्ट शेप की बात करें ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर ये बिग है और ये है स्मॉल तो इसको क्रॉस करवा देंगे। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर ये है स्मॉल, इसको करवा देंगे क्रॉस, और ये है बिग, इसको करवा देंगे हम टिक। नेक्स्ट हम देखेंगे एक एक्टिविटी जो कि सर्कल शेप से रिलेटेड है। पेस्ट कलरफुल बिंदीज अलोंग द बाउंड्री ऑफ द सर्कल एंड ड्रो अ हैप्पी फेस इनसाइड द सर्कल। यहाँ पे क्या करना है, ये सर्कल शेप है, इसके जो बाउंड्री है इसकी बाउंड्री के ऊपर हमें क्या करना है, कलरफुल बिंदीज को बच्चे से पेस्ट करवाना है। सो यहाँ पे हम छोटी छोटी बिंदी ले सकते हैं और उन बिंदी को इस सर्किल की बाउंड्री के ऊपर पेस्ट करवा सकते हैं। सो ये एक्टिविटी हम बच्चों से करवाएंगे और साथ ही साथ इसमें क्या करना है, एक हैप्पी फेस ड्रॉ करना है। सो इसके अंदर एक हैप्पी फेस हम इस तरीके से आइज़ बना के
और यहाँ पे एक हैप्पी फेस को। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ करने में बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो आप इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते हैं। ये हमने देखी अभी सर्कल शेप से रिलेटेड एक्टिविटी। नेक्स्ट इज कलर ऑल द रेक्टेंगल्स येलो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाई गई हैं, जिसमें से रेक्टेंगल्स को आइडेंटिफाई करना है और जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनके अंदर येलो कलर फिल करना है। यहाँ पे शेप्स के अंदर मैंने सिर्फ 4 ही शेप्स यूज़ की हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। आप चाहें तो इसके अलावा जो अदर शेप्स हैं लाइक डायमंड, हाफ सर्कल, कॉन, सो इन शेप्स को भी यूज़ में ले सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल कौन कौन से हैं। ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। सो इन चारों ही रेक्टेंगल के अंदर हमें बच्चों से इस तरीके से येलो कलर फिल करवाना है। तो येलो कलर चारों में हम फिल करवा देंगे। सो इसके साथ साथ हम बच्चों को ये भी समझाएंगे कि जो सर्कल होता है उसमें कोई भी साइड्स नहीं होती है, 0 साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल के अंदर 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं, ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर के अंदर सारी जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। सो ये भी हमें बच्चों को यहाँ पर क्लियर करते हुए चलना है। नेक्स्ट इज कलर द शेप दैट इज डिफरेंट इन ईच सेट। यहाँ पे शेप्स के डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं। इन सेट में हम चेक करवाएंगे जो भी शेप डिफरेंट होगी उस शेप को हमें कलर करवाना है। सो फर्स्ट सेट की हम बात करें, यहाँ पे है ट्राइंगल, ट्राइंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल। सो सर्कल जो है वो डिफरेंट है, इसलिए इसको हम कलर करवा देंगे। नेक्स्ट की हम बात करें, ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। सो स्क्वायर डिफरेंट है तो स्क्वायर को कलर करवाना है। नेक्स्ट स्क्वायर, सर्कल, सर्कल, सर्कल। सो स्क्वायर जो है वो डिफरेंट हो गया तो इसको कलर करवा देंगे। नेक्स्ट इज स्क्वायर, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। सो ट्राइंगल यहाँ पे डिफरेंट है तो ट्राइंगल को कलर करवा देंगे। अब हम देखेंगे सेकंड एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी हमने देखी थी सर्कल के लिए, जिसमें सर्कल की बाउंड्री पर कलरफुल बिंदीज पेस्ट करवानी थी। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी डू ओकरा प्रिंटिंग ऑन ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं। सो इनकी जो 3 साइड्स हैं इसके ऊपर ओकरा प्रिंटिंग करवानी। ओकरा मीन्स लेडी फिंगर या हम कह सकते हैं भिंडी। सो भिंडी का जो प्रिंट है वो यहाँ पे हमें इसकी तीनों साइड्स के ऊपर करवाना है। कैसे करवाएंगे? भिंडी को हम कट करेंगे और उसको कलर में डिप करके यहाँ पे इस तरीके से डैप करेंगे उसको, और डैप करके इन तीनों साइड के ऊपर उसका प्रिंट लेंगे। नेक्स्ट इज चेंज द शेप्स इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड कलर देम। यहाँ पे कुछ शेप्स बनाई गई हैं, इन शेप्स को उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कन्वर्ट करना है, उनमें चेंज करना है। सो फर्स्ट शेप की हम बात करें, जैसे ये रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल से रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस रेक्टेंगल को उस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? डोर मैट हो सकता है, फोटो फ्रेम हो सकता है, सो डोर हो सकता है। सो ये डोर तो बन नहीं सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, फोटो फ्रेम में या डोर मैट के में कन्वर्ट कर देंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हम बनाए इसको डोर मैट। डोर मैट के लिए हमने एक बार और इसमें रेक्टेंगल बनाया इस तरीके से, और अंदर लिख देंगे वेलकम, लिख दिया, या कोई भी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगल को डोर मैट के अंदर। ये है सर्कल। सर्कल से रिलेटेड हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो सर्कल शेप के हो सकते हैं, व्हील हो सकता है, अर्थ हो सकती है, क्लॉक हो सकती है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको व्हील में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से एक स्मॉल सर्किल और बना देंगे और यहाँ पे बना देंगे व्हील। तो सर्कल शेप को कन्वर्ट कर दिया हमने उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट व्हील के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें स्क्वायर की। सो स्क्वायर के लिए हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका चेस बना सकते हैं, इसकी कैरम बना सकते हैं, या फिर आप इसको डाइस बना सकते हैं। सो जो भी आप चाहें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसको हम बना देंगे कैरम। सो कैरम के ये 4 हॉल्स हो जाएंगे, बीच में एक बड़ा सा सर्कल होगा, यहाँ पे ये एरो हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कैरम के अंदर। ये है ट्राइंगल। ट्राइंगल शेप के ऑब्जेक्ट्स आप चाहें तो इसको सैंडविच बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। तो मैं इसको बना देती हूँ इस तरीके से आइसक्रीम। सो ये हो गया ट्राइंगल शेप ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें, ये एक और सर्कल शेप ऑब्जेक्ट है। सो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको बना दिया है सन।
सो इस तरीके से आप इसको सन बना सकते हैं। ये है रेक्टेंगल शेप के ऑब्जेक्ट को अब इसको मैं बना सकती हूँ डोर। सो आप इस तरीके से इसके अंदर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे और इसको बना देंगे डोर। सो ये हो गया रेक्टेंगल शेप से रिलेटेड ऑब्जेक्ट। सो इसके अंदर बच्चा शेप्स का आइडेंटिफिकेशन भी करेगा, साथ साथ उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो भी सीखेगा कि कौन से शेप से रिलेटेड कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सो हमने 2 एक्टिविटीज़ ऑलरेडी देख ली हैं, ट्रायंगल शेप के लिए और सर्कल शेप के लिए। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं रेक्टेंगल शेप के लिए। यहाँ पे क्या करना है, डू फिंगर प्रिंटिंग ऑन ऑल द 4 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है, इसकी 4 साइड्स हैं। इन 4 साइड्स पे क्या करना है, फिंगर प्रिंटिंग करनी है। फिंगर को कलर में डिप करना है और यहाँ पे इस तरीके से डैबिंग करनी है और अपने प्रिंट को यहाँ पे रेक्टेंगल पे शो करना है। नेक्स्ट इज ड्रो लाइन्स टू मैच द शेप्स ऑफ द सेम साइज। यहाँ पे कुछ शेप्स बनाई गई हैं डिफरेंट साइज़ की। इन शेप्स को उनसे रिलेटेड सेम साइज़ की शेप के साथ में मैच करना है। जैसे ये सर्कल है तो इसी साइज़ के सर्कल के साथ इसको मैच करना है। तो ये देखें, हम ये जो सर्कल है कि इस सर्कल के साथ में मैच हो रहा है, तो यहाँ पे इसको मैच कर देंगे इस सर्कल के साथ में। ये ट्रायंगल है, सेम साइज़ का ट्रायंगल ये है, सो इसको मैच कर देंगे यहाँ पे। स्क्वायर इससे मैच हो रहा है, इसको मैच कर देंगे यहाँ पे। ये स्मॉल सर्कल है, इसको हम मैच करेंगे इस सर्कल के साथ में, ये इससे मैच हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें, ये रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल से मैच हो रहा है, सो इसको इससे मैच कर देंगे। ये स्क्वायर सेम साइज़ के हैं दोनों, इससे मैच कर देंगे। ये ट्रायंगल सेम साइज़ का है, सो इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी इज डू बटन पेस्टिंग ऑन ऑल 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड के ऊपर बटन पेस्टिंग करवानी है। छोटे छोटे बटन लेने हैं, उनको चारों साइड के ऊपर पेस्ट करवाना है। सो ये थी आज की कुछ एक्टिविटीज़ एंड वर्कशीट्स। और जितने भी एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स हमने देखी हैं, ये केवल स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल, इन चारों शेप से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स थी। आप इन शेप्स के अलावा भी जो दूसरी शेप्स होती हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं। उनके लिए भी सेम वर्कशीट्स आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं, सेम एक्टिविटीज़ आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो आई होप आज की वर्कशीट्स और एक्टिविटीज़ आपके बच्चे के लिए भी हेल्पफुल रहें। और अगर वर्कशीट हेल्पफुल रहें तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।